हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार हमारे द्वारा किए गए पाप ही हमारे दुख खोण के कारण हैं। रुद्रार्चन और रुद्राभिषेक से हमारी कुंडली से पातक कर्म एवं महापातक भी जलकर भस्म हो जाते हैं और साधक में शिवत्व का उदय होता है तथा भगवान शिव का शुभाशीर्वाद भक्त को प्राप्त होता है और उनके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एकमात्र सदाशिव रुद्र के पूजन से सभी देवताओं की पूजा स्वतः हो जाती है। रुद्रहृद्योपनिषद में शिव के बारे में कहा गया है कि सर्वदेवात्म को रुद्र, सर्वे देवा शिवात्म का अर्थात सभी देवताओं की आत्मा में रुद्र उपस्थित हैं और सभी देवता रुद्र की आत्मा हैं। हमारे शास्त्रों में विविध कामनाओं की पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक के पूजन के निमित्त अनेक द्रव्यों तथा पूजन सामग्री को बताया गया है। साधक रुद्राभिषेक पूजन विभिन्न विधि से तथा विविध मनोरथ को लेकर करते हैं। किसी खास मनोरथ की पूर्ति के लिए तदनुसार पूजन सामग्री तथा विधि से रुद्राभिषेक किया जाता है। रुद्राभिषेक के विभिन्न पूजन के लाभ इस प्रकार हैं। जल से अभिषेक करने पर वर्षा होती है। असाध्य रोगों को शांत करने के लिए कुशोदक से रुद्राभिषेक करें। भवन वाहन के लिए दही से रुद्राभिषेक करें। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए गन्ने के रस से रुद्राभिषेक करें। धन वृद्धि के लिए शहद एवं घी से अभिषेक करें। तीर्थ के जल से अभिषेक करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इत्र मिले जल से अभिषेक करने से बीमारी नष्ट होती है। पुत्र प्राप्ति के लिए दुग्ध से और यदि संतान उत्पन्न होकर मृत पैदा हो तो गोदुग्ध से रुद्राभिषेक करें। रुद्राभिषेक से योग्य तथा विद्वान संतान की प्राप्ति होती है। ज्वर की शांति हेतु शीतल जल गंगाजल से रुद्राभिषेक करें। सहस्रनाम मंत्रों का उच्चारण करते हुए घृत की धारा से रुद्राभिषेक करने पर वंश का विस्तार होता है। प्रमेह रोग की शांति भी दुग्धाभिषेक से हो जाती है। शक्कर मिले दूध से अभिषेक करने पर जड़ बुद्धि वाला भी विद्वान हो जाता है। सरसों के तेल से अभिषेक करने पर शत्रु पराजित होता है। शहद के द्वारा अभिषेक करने पर यक्ष्मा तपेदिक दूर हो जाती है। पातकों को नष्ट करने की कामना होने पर भी शहद से रुद्राभिषेक करें। गोदुग्ध से तथा शुद्ध घी द्वारा अभिषेक करने से आरोग्यता प्राप्त होती है। पुत्र की कामना वाले व्यक्ति शक्कर मिश्रित जल से अभिषेक करें। ऐसे तो अभिषेक साधारण रूप से जल से ही होता है, परंतु विशेष अवसर पर या सोमवार, प्रदोष और शिवरात्रि आदि पर्व के दिनों में मंत्र, गोदुग्ध या अन्य दूध मिलाकर अथवा केवल दूध से भी अभिषेक किया जाता है। विशेष पूजा में दूध, दही, घृत, शहद और चीनी से अलग अलग अथवा सबको मिलाकर पंचामृत से भी अभिषेक किया जाता है। तंत्रों में रोग निवारण हेतु अन्य विभिन्न वस्तुओं से भी अभिषेक करने का विधान है। इस प्रकार विविध द्रव्यों से शिवलिंग का विधिवत अभिषेक करने पर अभीष्ट कामना की पूर्ति होती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि किसी भी पुराने नियमित रूप से पूजे जाने वाले शिवलिंग का अभिषेक बहुत ही उत्तम फल देता है, किंतु यदि पारद के शिवलिंग का अभिषेक किया जाए तो बहुत ही शीघ्र चमत्कारिक शुभ परिणाम मिलता है। रुद्राभिषेक का फल बहुत ही शीघ्र प्राप्त होता है। वेदों में विद्वानों ने इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। पुराणों में तो इससे संबंधित अनेक कथाओं का विवरण प्राप्त होता है। वेदों और पुराणों में रुद्राभिषेक के बारे में कहा गया है और बताया गया है कि रावण ने अपने 10 सिरों को काटकर उसके रक्त से शिवलिंग का अभिषेक किया था तथा सिरों को हवन की अग्नि को अर्पित कर दिया था, जिससे वो त्रिलोकजयी हो गया।
भस्मासुर ने शिवलिंग का अभिषेक अपनी आंखों के आंसुओं से किया तो वह भी भगवान के वरदान का पात्र बन गया। काल सर्प योग, गृह क्लेश, व्यापार में नुकसान, शिक्षा में रुकावट, सभी कार्यों की बाधाओं को दूर करने के लिए रुद्राभिषेक आपके अभीष्ट सिद्धि के लिए फलदायक है। ज्योतिर्लिंग क्षेत्र एवं तीर्थ स्थान तथा शिवरात्रि प्रदोष, श्रावण के सोमवार आदि पर्वों में शिववास का विचार किए बिना भी रुद्राभिषेक किया जा सकता है। वस्तुत शिवलिंग का अभिषेक आशुतोष शिव को शीघ्र प्रसन्न करके साधक को उनका कृपा पात्र बना देता है और उनकी सारी समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। अतः हम यह कह सकते हैं कि रुद्राभिषेक से मनुष्य के सारे पाप ताप धुल जाते हैं। स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने भी कहा है कि जब हम अभिषेक करते हैं तो स्वयं महादेव साक्षात उस अभिषेक को ग्रहण करते हैं। संसार में ऐसी कोई वस्तु, वैभव, सुख नहीं है जो हमें रुद्राभिषेक करने या करवाने से प्राप्त नहीं हो सकता है। अभिषेक मंत्र क्या है? रुद्राभिषेक मंत्र क्या है? रुद्राभिषेक के दौरान नमः शिवाय और त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम, उर्वारुक में बंधनान मृत्योर मुक्षीय मामृतात जैसे मंत्रों का जाप किया जाता है। रुद्राभिषेक भगवान शिव को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने की एक विधि है जिसमें शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। रुद्राभिषेक मंत्र नमः शिवाय, यह शिव का सबसे प्रसिद्ध मंत्र है और रुद्राभिषेक के दौरान इसका जाप किया जाता है। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम, उर्वारुक में बंधनान मृत्योर मुक्षीय मामृतात, यह मंत्र भगवान शिव से मृत्यु से मुक्ति और अमरता की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करता है। नमो भगवते रुद्राय नमः, यह मंत्र भगवान रुद्र को नमस्कार करता है। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि, तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्, यह शिव गायत्री मंत्र है। नमो भवाय शर्वाय रुद्राय वरदाय च, पशूना पत्ये नित्यमुग्राय च कपर्दिने, महादेवाय भीमाय त्र्यंबकाय च शांते, ईशानाय मखघनाय नमोस्त्वंधकघातिने। रुद्राभिषेक विधि। सबसे पहले शिवलिंग को शुद्ध जल से स्नान कराएं। फिर पवित्र जल दूध, दही, घी, शहद, शर्करा, पंचामृत आदि से अभिषेक करें। अभिषेक करते समय रुद्राष्टाध्यायी या रुद्री के मंत्रों का जाप करें। अभिषेक के बाद धूप, दीप, नैवेद्य आदि से शिवलिंग की पूजा करें। अंत में आरती करें और प्रसाद वितरित करें। रुद्राभिषेक के लाभ। मान्यता है कि रुद्राभिषेक से रोग, दुख और दरिद्रता दूर होते हैं। धन, भूमि, भवन और वाहन की प्राप्ति होती है। अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह माना जाता है कि रुद्राभिषेक से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। रुद्राभिषेक पूजन सामग्री लिस्ट। रुद्राभिषेक पूजा के लिए आपको निम्नलिखित वस्तुओं की जरूरत होगी। शुद्ध जल, गाय का घी, पान सुपारी, नारियल, गन्ने का रस, अनार का रस, दूध, दही, शहद, गुलाब जल, कपूर, श्रृंगी, बिल्वपत्र, मेवा, मिठाई, दीपक बत्ती, अगरबत्ती, धूप, मौली, भांग, धतूरा। रुद्राभिषेक पूजा की तैयारी कैसे करें? यदि रुद्राभिषेक पूजा मंदिर में कर रहे हैं तो आपको जहां शिवलिंग है वहीं पर पूजा करनी है।
यदि आप घर में रुद्राभिषेक करना चाह रहे हैं तो फिर आपको उत्तर दिशा में शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए और पूर्वाभिमुख होकर पूजा करनी चाहिए। शिवलिंग के साथ ही गणेश जी, अन्य देवता एवं नवग्रह के पूजन के लिए भी पूर्व की दिशा में एक चौकी पर सभी को स्थान देना चाहिए। रुद्राभिषेक के दिन सभी परिवारजन को स्नान ध्यान कर पूजा के लिए सही समय पर पहुंचना चाहिए। घर को आशापाला के पत्तों एवं फूल मालाओं से सुसज्जित करना चाहिए। रुद्राभिषेक शुरू होने से पहले ही पूजन सामग्री एवं अन्य तरह की तैयारी कर लेनी चाहिए। रुद्राभिषेक पूजन में बहुत से मंत्रों का उच्चारण होता है, इसलिए इसके लिए अनुभवी पंडित द्वारा यह पूजा करवानी चाहिए। रुद्राभिषेक पूजा की तैयारी कैसे करें? रुद्राभिषेक पूजा में शिवलिंग पर जलाभिषेक शुरू करने से पहले भगवान गणेश जी का पूजन करें। भगवान गणेश को तिलक, चावल, फूल, नैवेद्य, दूर्वा और दक्षिणा अर्पित करें। अन्य आह्वान किए गए देवताओं और नवग्रह की पूजा करें। अब भगवान शंकर की पूजा करें। उन्हें तिलक आदि लगाएं। बिल्वपत्र पर चंदन से बनाकर भगवान शिव को अर्पित करें। अब सभी परिवारजन खड़े होकर आरती करें। रुद्राभिषेक पूजन विधि। भगवान शिव की पूजा और आराधना करने के लिए रुद्राभिषेक को सबसे फलदायी माना गया है। रुद्राभिषेक पूजा के फायदे। रुद्राभिषेक पूजा से घर से नकारात्मकता दूर होती है और घर में सकारात्मक वातावरण बनता है। रुद्राभिषेक करने से इस जन्म के साथ पिछले जन्म के भी पातक पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान रुद्र में सभी देवताओं का वास होता है, इसलिए जब हम रुद्राभिषेक करते हैं तो सभी देवता प्रसन्न होते हैं। किसी व्यक्ति के यदि कालसर्प योग लगा हो तो उसे शिव रुद्राभिषेक करना चाहिए, इससे कालसर्प योग का प्रभाव दूर होता है। यदि श्रावण के महीने में रुद्राभिषेक करते हैं तो यह अति फलदायी होता है। रुद्राभिषेक करते समय किन किन मंत्रों का जाप किया जाता है, आइए विस्तार पूर्वक जानते हैं। नमः शिवाय। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ये शिवा का पहला मंत्र है। नमो भगवते रुद्राय नमः। दूसरा ये शिव का रुद्र मंत्र है। रुद्राभिषेक। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। तीसरा, यह महामृत्युंजय मंत्र है जिसका जाप रुद्राभिषेक के दौरान किया जाता है।